स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर ईयर रिपीटेड रहते हैं वो मैं आज कराऊंगी और इसके सॉल्यूशंस भी कराऊंगी। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लब को क्या कहते हैं, लिमिट दे रखी है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ने क्वेश्चन आई के को लेट कर लिया है, एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या कहते हैं थोड़े से इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ होंगे। और ये क्वेश्चन आपको मोस्टली लॉन्ग में ही पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए आप सबसे पहले इसमें आप क्या करिए, प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ करिए। तो आपकी टोटल इंटीग्रेशन के आपको पता होगा कि टोटल प्रॉपर्टी आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें से मैं क्या कहते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ कर रही हूँ। तो बाय प्रॉपर्टी फोर्थ, तो देखिए प्रॉपर्टी फोर्थ हमारी क्या कहती है कि इन दोनों का सम मतलब 0 प्लस पाई, मतलब इन दोनों का सम तो 0 प्लस पाई इज इक्वल्स टू पाई होगा। इन दोनों के सम में से मतलब x को माइनस करना है, मतलब जैसे कि 0 प्लस पाई है तो आप इसको जो सम होगा उसमें से x माइनस कर देंगे। तो आप देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स माइनस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर, फिर आपका क्या है साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आप सबको पता होगा साइन या कॉस, मतलब आपका कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। बट आपका क्या कहते हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा माइनस, मतलब आपका प्लस बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 to पाई रहेगी, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो हमारा होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देन बी स्क्वायर, और ये भी क्या होता है आपका साइन एक्स होता है, तो ये इसमें तो स्क्वायर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओनली साइन एक्स आ जाएगा। देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे फिर राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो देखिए दोनों की लिमिट तो सेम ही है, तो इधर तो आप ऐड करेंगे तो आई आई क्या हो जाएगा 2i। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, लिमिट आपकी क्या चल रही थी 0 to पाई। ठीक है, देन आपका क्या है कहते हैं फर्स्ट, पहले आपकी इक्वेशन क्या है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन, यही है ना, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, ऐड करिए आप, क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर सबका दोनों का सेम है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट तो 0 to पाई है, तो सबसे पहले क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स, दोनों का एलसीएम सेम ही है तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। देन यहाँ एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और डी एक्स हम लोग ने क्या लिया, कॉमन ले लिया। देखिए प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है 2i चल रहा है और लिमिट क्या चल रही है हमारी 0 to पाई। देखिए पाई कांस्टेंट है तो इसे आप बाहर लिख लीजिए, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, जब आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स से। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते, तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका लिमिट क्या चल रही है, 0 to पाई चल रही है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो सेक स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, देखिए दोनों में ही सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा। तो जब आप यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो आप सबको पता होगा हमारा जो सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, मैंने यहाँ पे साइड पे लिख भी दे रही हूँ, सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/, कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने क्या बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिखा और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर था तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, इसके भी अपॉन में cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो cos स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओनली आपका यहाँ पे कितना बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आया। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, सेक एक्स 1/cos एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे सेक 1/cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो cos स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या ओनली यहाँ पे बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को फिर 1/cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू tan एक्स। इतना तो आपको पता ही होगा, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो अपॉन कॉस tan एक्स, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे एक लिमिट, एक प्रॉपर्टी यूज करिए, प्रॉपर्टी 6। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 6 हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6 मैंने यूज करूंगी। प्रॉपर्टी 6 हमारी कहती है लिमिट को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं और 2 हम लोग आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आई तो एज इट इज चल रहा था। यहाँ पे हम लोग ने क्या, प्रॉपर्टी 6 यूज करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है और लिमिट क्या हो जाती है, हाफ। पाई का हाफ क्या होगा, पाई/2। ठीक है, जो भी हो उसका हाफ करना है आपको, और ये एज इट इज ही रहता है। ये प्रॉपर्टी 6 पे हुआ हमारा। तो ठीक है, इंटीग्रेशन की एक बार आप प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी tan एक्स का होल स्क्वायर। बात तो वही, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा कितना आएगा यहाँ पे, पाई लिमिट 0 to पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब बहुत सिंपल है, इसके आगे इंटीग्रेशन, आप बी tan एक्स को टी लेट करिए, ये आएगा और सिंपली हम लोगों का इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बी tan एक्स को टी लेट किया, इसका सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में, बी तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। tan एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स होता है और इसका होता है dt/dx। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन बी। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन बी। सिंपल है ना। देखिए सेक स्क्वायर dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, dt/2। देखिए अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोगों की क्या होंगे लिमिट्स, जब हम लोग t के को लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो x की जगह पे पहले 0 पुट करिए, तो tan 0 इज इक्वल्स टू t। तो हम लोगों की tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एक क्या हो जाएगा, 0 पे तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई/2। तो tan x की जगह पे पाई/2 पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू बी। tan पाई/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, मतलब tan पाई/2 की इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो जब आप किसी भी इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई आप किसी में करते हो तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई पाई लिमिट मैंने क्या बताया, चेंज होके आपकी क्या आ जाएंगी, 0 to इन्फिनिटी। सेक dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/b। तो b कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख लिया, ए स्क्वायर एज इट इज ही रखिए। b tan x को मैंने क्या लेट किया, t, और स्क्वायर था तो t स्क्वायर। अब ये देखिए सिंपली हमारा फॉर्मूला होता है पाई अपॉन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t अपॉन ए। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल लिमिट पुट कर देंगे, पाई अपॉन बी। पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते, tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई अपॉन, देखिए एक को आप क्या करिए पहले बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका।
और अब आप क्या करेंगे, वन ए को बाहर लिख लेंगे। देखिए अब इनफाइनाइट के अपॉन में कुछ भी हो तो इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट हमारी किस पे वैल्यू होती है, tan π/2 पे वैल्यू होती है, ठीक है। और ये किस पे होती है, 0 पे होती है, tan 0 पे, tan 0 पे tan की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो I/a/b। अब देखिए ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे कितना बचेगा, πa/2, और ये tan से tan 0 कैंसिल हो गया 0। तो देखिए इसका टोटल क्या हो जाएगा, π² 2ab। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आपको नहीं समझ में आया तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए अब हम लोगों का क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट आपको कोई गिवन नहीं है इसमें, sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स dx वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है आपका, इंटीग्रेशन लिमिट तो आपको गिवन है नहीं, sin 2x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, a cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, प्लस b sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, वेयर आपके a एंड b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स को t लेट करिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी लेट किया, ठीक है। अब आप इसका सिंपली क्या करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सिंपल मतलब डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, ठीक है। सिंपल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ए हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट, एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला लगेगा तो 2 cos x, फिर cos x का रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस b, फिर क्या होगा 2 sin x, ठीक है, फिर sin x का अगेन करोगे तो cos x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt/dx। इतनी ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब क्या करना है, a देखिए माइनस आप बाहर ले लीजिए, 2 cos x sin x, फिर 2b, देखो 2 मैंने पहले लिख लिया, फिर b लिखा, sin x cos x, ठीक है, सिंपली dt/dx। अब आप देखिए दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 cos x sin x दोनों में कॉमन है, ठीक है। साइन पहले लिख लो या cos पहले लिख लो, उससे तो कोई मैटर, वो तो चीज़ मैटर नहीं करती है। तो हम लोग में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos x sin x, तो कॉमन लिया, तो जब हम लोगों का पहले प्लस वाला लिख लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a। ये चीज़ समझ में, मैंने क्या किया, 2 इस पूरी इक्वेशन में मैंने 2 cos x sin x, बात तो वही है, 2 sin b x cos x लिख लो, या उससे कोई इशू नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, रिमेन b, और यहाँ पे रिमेन आपका कितना बचा, -a, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, dt/dx। अब आपको सबको पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये sin 2x का होता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दे रही हूँ, 2 cos x sin x हमारा फॉर्मूला होता है sin 2x का, ठीक है। तो sin 2x का इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x, और यह क्या आ जाएगा, b - a, और dt/dx तो हम लोगों का ऐसे चल ही रहा था। अब देखिए साइन, मैं यहाँ पीछे कर रही हूँ, देखिए sin 2x dx, और जो हमारा क्या था b - a को हम लोग क्या लिख देंगे, अपॉन में ले आएंगे dt के, तो dt अपॉन b - a। अब देखिए आप एक चीज़ समझिए, sin 2x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt अपॉन b - x। इस पूरी इक्वेशन की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, dt अपॉन b - a। तो इंटीग्रेशन आपका कितना आ जाएगा, dt, b - a कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लीजिए, और आपको सिंपली हम लोग ने जो इस पूरी, इसकी जगह पे हम लोग ने क्या लेट किया, t लेट किया, तो हम लोग इधर क्या पुट कर देंगे, t। अब देखिए सिंपल, आपको पता होगा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पहले मतलब इंटीग्रेशन करेंगे log t, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लिमिट्स तो गिवन है नहीं। जब लिमिट्स गिवन होती तो हम लोग मतलब कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, बट लिमिट जब गिवन ना हो तो हम लोग ये कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप देखिए 1/b - a एज इट इज़ है log,
अब आप क्या करिए, बस टी की जगह पे हम लोग ने जो लेट किया वो पुट कर दीजिए। टी की जगह पे हम लोग ने क्या लेट किया, ए कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो बस सिंपल वही पुट कर दीजिए, ए कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और एक कांस्टेंट तो हमारा ऐड जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो यही हमारे लोगों का सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट आपको क्या दे रखी है 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ करेंगे। जो इंटीग्रेशन की हमारी टोटल 6 प्रॉपर्टीज है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ करेंगे। तो देखिए आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती है, ये क्या कहते हैं, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 0 प्लस पाई में से आपको क्या करना है, एक्स माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए 0 प्लस पाई का सम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पाई होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, और इन दोनों का सम मतलब पाई, 0 प्लस पाई का सम में से एक्स माइनस करेंगे, पाई में से एक्स को माइनस किए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या कर दीजिए, पाई में से एक्स को माइनस कर दीजिए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और डी एक्स एज इट इज ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, 0 to पाई, इसको जरा सॉल्व करिए, पाई माइनस एक्स, आपको पता होगा साइन 180 माइनस एक्स या साइन पाई माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव का ही कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसे आप क्या करिए, इक्वेशन 2 लेट कर दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड किया, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जब ऐड करेंगे तो इधर तो 2i आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, लिमिट फर्स्ट इक्वेशन क्या, 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, लिमिट 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो एलसीएम ले लीजिए। देखिए लिमिट 0 to पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तो हम लोगों का सिंपली एक्स साइन एक्स ही आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स कॉमन ले लिया हम लोग ने। तो देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, लिमिट 0 to पाई तो एज इट इज ही है, ठीक है, एक्स साइन एक्स, देखिए अब आप क्या करिए, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में, मैंने क्या किया, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा और डी एक्स, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक्स साइन एक्स पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका ओनली यहाँ पे कितना रह जाएगा, लिमिट 0 to पाई, पाई ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर लिख दीजिए, और साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आप कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो साइन एक्स आपका आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, कॉस एक्स को क्या करा, टी लेट किया, और इसका सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो देखिए जरा इसका डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी ऐसे लिख दीजिए, जो साइन डी एक्स है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का डी टी, और हम लोगों की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। देखिए पहली लिमिट क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 0 पुट करिए, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप क्या करिए, टी की जगह पे पाई पुट करिए, मतलब एक्स की जगह पे पाई पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों की, -1, तो हम लोगों की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to -1, ठीक है। 0 रखा तो उसकी जगह पे 1 आया, पाई रखा तो -1 आ गया, तो 1, 0 की जगह पे 1 और पाई की जगह पे -1, ठीक है। लिमिट्स चेंज हो जाती हैं हम लोगों की। तो अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, 2i तो ऐसे एज इट इज ही चल रहा था, लिमिट मैंने क्या बताई, 1 to -1 आ जाएगा, और माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस, और कॉस की जगह पे हम लोग ने क्या माना, टी लेट किया है, और टी कॉज स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सबको पता
कि इसमें आप एक काम करिए, इस लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब लिमिट को इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि -1 आपका 1 से लेस है, तो इसलिए इंटरचेंज जब करेंगे तो जब इंटरचेंज लिमिट्स करते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाता है, आगे माइनस आ जाता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज होके -1 टू +1 हो जाएगी। ठीक है, इंटरचेंज किया तो इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टैन, अब आप इसमें सिंपली लिमिट पुट कर दीजिए, तो टी की जगह पे पहले 1 पुट करिए, फिर माइनस लगाइए, फिर टैन इनवर्स -1 पुट करिए। ठीक है, अब देखिए 2i इज इक्वल्स टू, आपको सबको पता है कि 1 किस में क्या वैल्यू होती है 1 पे, तो टैन की, तो टैन π/4 मतलब टैन 45 पे होती है, और माइनस, और ये इसमें क्या होती है -4 की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टैन इनवर्स टैन π/4। तो ठीक है, अब देखिए टैन से टैन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आपका देखिए एक यहाँ पे आपका पाई भी चल रहा था, यहाँ पे छूट गया हम लोगों का, तो पाई देखिए आपका यहाँ पे एज इट इज ही चल रहा था, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पाई, देन आपका देखिए क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, π/4 प्लस π/4। तो देखिए जरा इसे सॉल्व करिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, टैन इधर 2i इज इक्वल टू π/4, और π/4 आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2i इज इक्वल्स टू π² अपॉन 2, और 2 को अपॉन में ले आइए, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू π² अपॉन 4, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हर ईयर मतलब रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।